गाइडेंस की वजह से मैंने एक रूटीन बना लिया था, मंथली रूटीन, कि मैं मंथ में एक बार ही जाती थी। एंड इनिशियली मैं इसलिए जाती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी करियर ग्रोथ यहाँ से होने वाली है। और बेसिकली ऑल द सेल्फिश रीजंस आई हैड कि मेरी यहाँ से करियर ग्रोथ होने वाली है, और यहाँ जाने का मतलब है कि मेरी यहाँ से विशेस पूरी होंगी। तो ये मेरे सेल्फिश रीजंस थे जिसकी वजह से मेरी जर्नी शुरू हुई। बट अगर आज की डेट में मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गुरुजी ने इतना दे दिया है, इतना दे दिया है कि अब मैं वहां पे जाती हूँ सिर्फ ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लेके, सिर्फ थैंक यू बोलने। आई नो मेरे मन में जो भी है, चाहे ग्रैटिट्यूड है चाहे थैंक यू है, गुरुजी ने अभी भी देना यही है, गुरुजी ने ब्लेस करना ही है, बट वो ऑलरेडी इतना दे चुके हैं कि अब मैं एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग के साथ वहां जाती हूँ और उनको थैंक्स करने जाती हूँ। तो इतना चेंज आ गया लाइफ के अंदर। रही बात ये मंडे मॉर्निंग वाले सत्संग की, तो मैं इस तरह की लड़की हूँ हु इज हार्ड वर्किंग, बट मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, मेरे से सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। ये मेरी एक वीकनेस है जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, बट मैं अभी तक इसको कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ। लेकिन ये जो मेरी विजिट स्टार्ट हुई बड़े मंदिर में, ये मंडे अर्ली मॉर्निंग की विजिट स्टार्ट हुई। मेरी कॉलीग ने मुझे बोला कि मैं 6:30 मेट्रो स्टेशन पहुंच जाती हूँ। सो आई वाज लाइक ओके, आई विल ऑल्सो कम विद यू, और जिसके लिए मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता था। तो आई डोंट रियली नो, आई मीन इन द हैंड साइड, अभी अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि somebody लाइक मी, जो सुबह जल्दी उठना जिसको पसंद ही नहीं है, वो सुबह 5 बजे उठ के कैसे पहुंच जाती थी बड़े मंदिर हर मंडे मॉर्निंग को। सो वो एक अलग गुरुजी का ग्रेस है। इनफैक्ट अगेन गुरुजी का बुलावा आता है तो हम सब पहुंचते हैं। इट वाज गुरुजीज ग्रेस ओनली जो मैं सुबह उठ के वहां पहुंच रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो रूटीन मेरा। एनीवेज, सो इट वाज वे बैक इन 2019। जैसे कि मैंने बताया, मैं कुछ पर्सनल इश्यूज से स्ट्रगल कर रही थी। काफी सारी चीजें, काफी सारे मैंने ब्लेसिंग्स एक्सपीरियंस करे उसी साल। इनफैक्ट उन्हीं कुछ महीनों में सबसे पहले तो मेरी वो पर्सनल इश्यूज रिजॉल्व हो गए। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी उन इश्यूज के, बट सिर्फ इतना बोलूंगी कि मेरे वो पर्सनल इश्यूज रिजॉल्व हो गए। दूसरी चीज, मुझे ऐसे लगता है कि आई वॉज अराउंड 34 और प्रोबेबली 32 जब मैं पहली बारी वहां गई थी बड़े मंदिर। और आज मुझे ऐसा लगता है कि वो 32 ईयर्स बड़े मंदिर जाने से पहले वो एक अलग फेज था। बड़े मंदिर जाने के बाद अब मैं जो लाइफ जी रही हूँ, ये इंटायरली डिफरेंट फेज है, और बहुत ही पॉजिटिव फेज है। पहले बहुत सारी इनसिक्योरिटीज रहती थी मेरे दिमाग में, बहुत सारी गलत फीलिंग्स, जो एटलीस्ट अब मुझे दिखने लग गई हैं कि मेरे अंदर हैं और मुझे इनके ऊपर वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मुझे मेरे पेशेंस लेवल के ऊपर वर्क करना है, जो मुझे पहले नहीं पता था। मुझे ये पता है मुझे मेरे टेम्पर इश्यूज, मेरे गुस्से के ऊपर वर्क करना है। अगेन गुरुजी बड़े ही प्यार से हमें हमारी गलतियां दिखाते हैं, हमें हमारी कमियां दिखाते हैं, और ये कुछ कमियां हैं जो मुझे उन्होंने दिखाई हैं। एक ये कमी भी मुझे रियलाइज हुई मेरे मेरे पर्सनालिटी में कि आई यूज्ड टू बी ओवरली डोमिनेटिंग, काफी डोमिनेटिंग थी मैं। जो मुझे लगता है मैंने काफी रिड्यूस करा है उस नेचर को। बट अगेन अभी काफी काम करना अपने ऊपर बाकी है। सो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पहले अपने अंदर कोई कमियां दिखती नहीं थी, अब बड़े ही प्यार से गुरुजी वो कमियां दिखाते हैं, एंड वो उन कमियों पे काम करवा रहे हैं वो स्लोली एंड स्टेडली। अनदर थिंग इज 2019 में मैंने कोर्ट केस भी फाइल किया था। वो कोर्ट केस पता नहीं कितना लंबा खिंचता अगर गुरुजी का ग्रेस नहीं होता तो। बट अगेन सिर्फ गुरुजी ने कोर्ट में मेरे 2 चक्कर लगवाए एंड वो कोर्ट केस रिजॉल्व हो गया। और अम मतलब 2019 में, आई मीन मैं आपको अगर बताऊं तो आई यूज्ड टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कुछ 11 साल 12 साल जिसने हाउसवाइफ की लाइफ जी थी। बीइंग अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, मुझे 11 12 साल हाउसवाइफ की लाइफ जो मैंने जी, उससे थोड़ा सा मेरा पर्सनालिटी चेंज हो गया था। थोड़ा सा मेरा, थोड़ा नहीं इनफैक्ट मैं बहुत बोलूंगी कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऑलमोस्ट जीरो हो गया था। तो आई आई हैड बिकम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कहीं पे अकेले नहीं जा सकती थी। बट गुरुजी ने इतनी हिम्मत डाली मेरे अंदर, इतनी हिम्मत डाली
कि मैंने अकेले पता नहीं क्या क्या फेस कर लिया। कोर्ट में भी मैं अकेले गई, एंड सिर्फ 2 अपीयरिंग्स में वो कोर्ट केस सॉल्व हो गया, इश्यूज सॉल्व हो गए। एंड समटाइम्स तो ऐसे लगता है जैसे लाइफ हैज बिकम अ केक वॉक। प्रॉब्लम्स आती हैं पर ऐसे लगता है जैसे छू के निकल गई, ऐसे लगता है। एंड कुछ एक डिसीजन लेना था मुझे 2019 में, अगेन रिलेटेड टू माय लाइफ। एंड उस दिन मैं बहुत रो रही थी रात को। आई वॉज अलोन इन माई हाउस, एंड मैं काफी डिस्टर्ब थी। मैं बहुत रो रही थी बिकॉज आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। मुझसे वो डिसीजन अकेले में लिया नहीं जा रहा था। आई मीन मैं नहीं ले पा रही थी। एंड मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, एंड आई वाज आस्किंग हिम टू हेल्प मी। उन्होंने क्या जवाब दिया, आई मीन मेरे को रियलाइज नहीं हुआ अगर उन्होंने कोई जवाब दिया तो, बट मुझे उस दिन उनकी प्रेजेंस फील हुई मेरे रूम में। और इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हुई कि मैंने डर के लाइट ऑन कर दी। मैं लाइट ऑफ करके सो रही थी और उस अंधेरे में मैं अकेले में रो रही थी। बट मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हुई उनकी कि मैंने डर के लाइट ऑन कर दी। और उस लाइट ऑन करे हुए माहौल में भी मैं जहां पे भी अपनी नजरें घुमाऊं, मुझे वहां गुरु जी की प्रेजेंस फील हो रही थी। इट वॉज सच अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। मैं अपने पीछे देखूं तो पीछे गुरुजी की प्रेजेंस, राइट साइड देखूं तो वहां पे गुरुजी की प्रेजेंस। अगेन मैं आई गॉट वेरी स्केर्ड, मैं काफी डर गई। तो मैं पीछे इस तरह से होके बैठ गई कि पीछे एग्जैक्टली स्पेस नहीं था मेरी मेरी बैक के पीछे, ताकि वॉल मेरी बैक के पीछे, जैसे वॉल का सहारा लेके बैठ गई मैं, सिर्फ डर की वजह से कि पीछे क्या है, आसपास मेरे क्या है। दैट वाज गुरुजी's प्रेजेंस ओनली। एनीवेज, तो ये रूटीन चलता रहा। वंस इन अ मंथ मंडे मॉर्निंग मैं मैंने कंटिन्यू रखा विद द गुरुजी's ग्रेस। हम कौन होते हैं जाने वाले, अगर गुरुजी का बुलावा नहीं आता है तो हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। एंड देन फिर लॉकडाउन हुआ, कोविड हिट किया। एंड कोविड में भी गुरुजी का ग्रेस इतना बना रहा कि बहुत सारे लोगों ने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखे, जॉब्स चली गई। बट गुरुजी ने काफी सपोर्ट रखा इस मामले में। लाइक मेरे पास मेरी जॉब थी, मेरा पूरा प्रोफेशन, एवरीथिंग एंटायरली शिफ्टेड टू वर्क फ्रॉम होम। एंड जो कि आज भी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है मेरा 100%। दैट वाज अगेन गुरुजी's ग्रेस ओनली। बट हाँ, जैसे सुना है और सब बताते हैं कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तो ये वो टाइम था शायद जिसमें गुरुजी ने काफी टेस्टिंग करी हमारी। सबसे पहले तो मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई कोविड की फर्स्ट वेव में। शी पास्ड अवे कोविड की ही वजह से। एंड उसके बाद घर में मेरे फैमिली मेंबर्स पॉजिटिव थे। माय आई मीन एवरीबडी, और सॉर्ट ऑफ एवरीबडी turned positive except me. तो I was the only one who was there to take care of everybody. And उस टाइम पे हाउस कीपर्स नहीं आ रहे थे, मेड्स नहीं आ रही थी, तो एडेड टू टेकिंग केयर ऑफ सम एवरीबडी इन द हाउस, मतलब सबकी देखभाल करने के अलावा घर के भी काम थे। एंड आई वाज सिंगल हैंडेडली डूइंग ऑल दैट। एंड काफी डर लग रहा था, मेरी बेटी है। एंड आई ब्रोक डाउन, आई मतलब आई लिटरली क्राइड बैडली व्हेन आई रियलाइज, आई मीन होता है आपके फैमिली में। जस्ट इमेजिन आपके फैमिली में, आई मीन किसी के साथ ना हो ऐसा, बट जस्ट इमेजिन हमारी फैमिली में एक ऑलरेडी डेथ कोविड की वजह से हो चुकी है। एंड बाकी सारे लोग पॉजिटिव हैं। सो इट वाज रियली अ हार्ड टाइम। एंड हम सब एक दूसरे के साथ बैठ के मिल के एक एक साथ रो भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वी वर इन आइसोलेशन। ये इस तरह का टाइम था। बट अगेन गुरुजी का टेस्टिंग टाइम है, एंड टाइम था वो। एंड पूरा विश्वास उस टाइम भी बना रहा, गुरुजी ने बनाए रखा अपने ऊपर, हाथ पकड़े रखा। स्लोली एंड स्टेडली थिंग्स सेटल डाउन, सारे सबने रिकवर करा, चीजें सॉर्टेड हुई। एंड उन दिनों में मैंने एक एक एक्चुअली मुझे कोर्स करना था मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, जो काफी आई मीन काफी डिफिकल्ट कोर्स था। उस वो ऐसा कोर्स था कि मैं उसका एडमिशन फॉर्म ही जब खोलती थी तो बिना फॉर्म फिल करे सिर्फ क्वेश्चंस देख के ही उसको मैं बंद कर देती थी। फॉर्म फिल करने के लिए ही उसमें काफी रिसर्च लगनी थी एंड टाइम लगना था।
तो गुरुजी ने ब्लेस करा मुझे, और 2020 में मेरा वो कोर्स बड़े ही प्यार से उन्होंने करवाया। हार्ड वर्क था उसमें बहुत, काफी काफी हार्ड वर्क था, बट बहुत ही प्यार से उन्होंने वो कोर्स मेरा करवाया, जिसकी वजह से मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ हुई, एंड जिसकी वजह से मुझे रिकॉग्निशन मिला। एंड आज की डेट में ऐसा रिकॉग्निशन मिलता है थैंकफुली गुरुजी की कृपा से, कि मुझे आए दिन प्रेजेस मिलते हैं मेरे प्रोफेशनल जोन में। तारीफें मिलती हैं, अप्रिसिएशन मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, जो मुझे पहले नहीं पता था कि ये सब चीजें होती क्या हैं, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस इज ऑन अनदर लेवल टुडे। कॉन्फिडेंस का एक, अगर मैं आपको अपना सत्संग बताऊं तो मेरा कॉन्फिडेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक टाइम था मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो था। एंड उस कॉन्फिडेंस के लिए एक टाइम था जो कि मैं स्टोन्स पहना करती थी। एस्ट्रोलॉजर ने सजेस्ट किया था और मैं एक स्टोन पहना करती थी, ताकि एटलीस्ट मैं कुछ कॉन्फिडेंस गेन कर सकूं। तो एक दिन मैं ऐसे यूट्यूब पे सत्संग सुन रही थी, और अंदर से मेरे आवाज आई कि ये पत्थर उतार के रख दे, ये स्टोन उतार के रख दे, मैं इसकी वजह से तेरे कॉन्फिडेंस पे काम नहीं कर पा रहा। वो दिन है और आज का दिन है कि मैंने वो स्टोन उतार के रखा हुआ है, मैंने दोबारा नहीं पहना, और मुझे उसकी जरूरत भी नहीं फील होती। आई फील सुपर कॉन्फिडेंट। मतलब वो स्टोन उतारने के बाद मैंने अच्छे खासे इंटरव्यूज क्रैक करे हैं, अगेन गुरु जी की कृपा से। ऐसे इंटरव्यूज क्रैक करे हैं जिनमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, टेढ़े क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो मुझे तो लगता है जैसे गुरु जी ही आके बैठे थे मेरी जीप पे और उन्होंने आंसर्स निकलवाए मेरे मुंह से। अदरवाइज मैं तो ब्लैंक चली जाती उन क्वेश्चंस पे। और ऐसी रिप्यूटेड जॉब्स दिलवाई गुरुजी ने मेरे को। एंड आए दिन अपॉर्चुनिटीज, कभी ऐसा नहीं लगा कि आई एम आउट ऑफ वर्क गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से। एंड जैसा कि लोग कहते हैं कि गुरुजी रिलेशनशिप्स ब्लेस करते हैं, फिर करियर ब्लेस करते हैं, हेल्थ ब्लेस करते हैं, उनका एक सीक्वेंस है। मुझे आज की डेट में ऐसे लग रहा है शायद मेरा करियर वाला टाइम चल रहा है, मेरे वो करियर को ब्लेस कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने मुझे इतना बिजी किया हुआ है। एंड आई हैव नो कंप्लेन्स, आई एम ग्रेटफुल, आई एम टोटली ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे इतना बिजी किया हुआ है कि मुझे 7 days अ वीक वर्क करना पड़ता है। एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही यहाँ पे कि मैं कितना ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ। अपने हस्बैंड का एक मैं बताऊंगी आपको सत्संग। इट्स अबाउट, आई थिंक ये हुआ था 2020 में। मेरे हस्बैंड इवेंट इंडस्ट्री में हैं, तो लेट नाइट आना होता है उनका घर वापस। तो इट वाज वन सच नाइट, ही वाज रिटर्निंग होम, एंड विंटर्स की नाइट्स थी, दिल्ली में हम रहते हैं, सो दिल्ली में विंटर्स में काफी फॉग हो जाता है। तो उनका एक्सीडेंट ऐसा हुआ था, जो कि काफी मेजर एक्सीडेंट था। ट्रक से हुआ था, ट्रक ने हिट किया था उनको रात को, विंटर्स में दिल्ली की फॉगी नाइट में एक ट्रक ने उनकी कार को हिट किया था। बट गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स कि उनको एक स्क्रैच तक नहीं आया था। आई एम ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल। एंड मैं बोलते बोलते इमोशनल हो रही हूँ यहाँ पे, बट उनकी कार इस कंडीशन में थी कि वो 3-4 दिन कार घर पे नहीं लेके आए थे, बिकॉज वो चाहते नहीं थे कि हम उनकी कार उस कंडीशन में देखें। वो सीधा कार ठीक करवा के 3-4 दिन बाद घर लेके आए थे। बट गुरुजी ने ऐसा संभाला कि उनको एक स्क्रैच भी नहीं आया। एक और सत्संग बताऊंगी अपने हस्बैंड से ही रिलेटेड। मेरे को एक ड्रीम आया, और बहुत ही डर गई थी मैं उस ड्रीम में मेरे हस्बैंड से रिलेटेड ही ड्रीम था। तो उस ड्रीम में डॉक्टर्स ने मेरे हस्बैंड की हेल्थ को लेके बहुत ही कुछ गलत गलत बोल दिया था, एंड दे वर बेसिकली होपलेस अबाउट हिज केस। एंड उस ड्रीम में गुरुजी खुद आए। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन किया, सर्जरी किया, एंड देन ही टर्न्ड ओके, एंड देन माय हस्बैंड, मेरे हस्बैंड, ही वाज एब्सोल्युटली फाइन। इस ड्रीम के बारे में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था, मेरे हस्बैंड को, किसी को नहीं पता था। अब ये सत्संग सुन के ही पता चलेगा मेरे नियर एंड डियर वंस को। बट दिस इज हाउ ही ब्लेसेस यू। और अगेन पता नहीं कितनी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो हम रियलाइज भी नहीं करते हैं। बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो हम रियलाइज भी नहीं करते हैं।
डेली बेसिस पे शायद कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं, बट वो गुरुजी का ग्रेस होता है। वो गुरुजी का ग्रेस होता है, अगर वो ना हो तो पता नहीं चीजें कितना मल्टीफोल्ड एम्पलीफाई होके हमारे सामने आए, नेगेटिव चीजें। सो दैट वाज अबाउट माय हस्बैंड। एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी। 2019 में, पैंडेमिक से पहले, व्हेन आई वाज इनटू ऑफलाइन ट्रेनिंग, आई एम अ ट्रेनर बाय प्रोफेशन। सो इन 2019 व्हेन आई वाज इनटू ऑफलाइन ट्रेनिंग, तो इट वाज अगेन विंटर्स थी एंड क्रिसमस वाज अराउंड। सो क्रिसमस का एक इवेंट था हमारे ऑफिस में, एंड आई वाज सपोज टू एंकर फॉर दैट इवेंट। एंड एंकरिंग के लिए ऑफ कोर्स आपको कुछ तो प्रिपेयर करना होता है, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एंकर। मैं प्रोफेशनल एंकर नहीं हूँ, आई एम अ ट्रेनर। सो मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना था, बट मैं नहीं कर पाई बिकॉज उस टाइम पे मैं कुछ 11-11 घंटे ट्रेन कर रही थी अपने लर्नर्स को। सो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला एंकरिंग करने का। तो फाइनली जिस दिन इवेंट था उस दिन मैं जा रही थी ऑफिस, एंड मैं मन में गुरुजी को बोलती हुई जा रही थी कि गुरुजी आज आप मेरी लाज रख लेना, बिकॉज मैं एक ट्रेनर हूँ और मैं स्टेज पे जाऊंगी, मैं एंकर करूंगी, और मैं कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। आज आप मेरी लाज रख लेना। और ये मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ, जब भी मैं नर्वस होती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुजी आप मेरी लाज रख लेना, और हमेशा उन्होंने रखी है मेरी लाज। एनीवेज, तो उस दिन ऑफिस में, आई डोंट नो, अब थोड़ा सा फनी भी लगता है कि मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरी लाज रख लेना, और पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वो पूरा एरिया, सीआरपीएफ, मिलिट्री के लोग, पुलिस के लोग आए थे, वो पूरा एरिया उन्होंने खाली करवाया जहाँ पे मेरा ऑफिस था। कुछ तो आई मीन ये न्यूज में भी आया था, तो कुछ तो प्रॉब्लम थी कि वो पूरा एरिया उन्होंने खाली करवाया। कुछ इवेंट्स, न्यू ईयर के, क्रिसमस के कोई इवेंट्स हुए ही नहीं। एंड आई वाज लाइक गुरुजी मैंने तो आपको सिर्फ ये बोला था मेरी लाज रखना, ये क्या हो रहा है। एंड एंड चेरी ऑन द केक इज लेटर ऑन पता चला कि वो सब एक र्यूमर था। वो एक र्यूमर, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो एरिया खाली करवाया था। सो जस्ट इमेजिन कि वो कैसे पल पल आपके साथ रहते हैं, कैसे वो आपकी सुनते हैं। अगेन आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल। एक और सत्संग सुनाऊंगी, आई होप मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रही आप लोगों का। एक और सत्संग सुनाऊंगी। अभी कुछ सालों से मेरे मन में ये इच्छा थी कि हमारे घर में भी सत्संग हो, और मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस किया करती थी। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ चलते हैं बड़े मंदिर, मेरी बेटी भी चलती है। तो मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस किया करती थी, एंड ही वाज लाइक, सुन लिया करते थे कि हाँ ठीक है, बट ही नेवर यूज टू टेक इनिशिएटिव, इनिशिएटिव नहीं लेते थे। तो एक बारी मेरे से भूल हो गई और मैंने बहुत ही बड़े बोल बोल दिए। मैंने बोल दिया कि आप तो इनिशिएटिव लेते नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही जिस दिन सत्संग होगा मुझे ही सारी तैयारी करनी पड़ेगी। और मैंने ऐसे बड़े बोल बोल दिए, एंड गुरुजी ने मुझे रियलाइज करवाया, बिकॉज अभी गुरुजी की ग्रेस से लास्ट मंथ हमारे घर में पहली बारी सत्संग हुआ, 2023 अप्रैल में। और गुरुजी ने मुझे इतना प्यार से उस दिन रियलाइज करवाया कि मैं होती कौन हूँ उनका सत्संग अरेंज करने वाली, मेरी शायद औकात नहीं है। उस दिन मैंने कुछ नहीं किया और सारी तैयारियां अपने आप होती चली गई। मेरे कोलीग्स के, फ्रेंड्स के मैसेजेस आ रहे थे कि अपने घर के एड्रेस समझा दे, लोकेशन समझा दे, आई नो यू मस्ट बी बिजी, बट वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू लेटर, बट जस्ट अपने घर का एड्रेस समझा देना। आई वाज लाइक मैं तो बिजी हूं ही नहीं, अपने आप चीजें होती चली जा रही हैं, मैं तो बस देख रही हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही। अगेन ये एक अलग चीज है जो गुरुजी ने मुझे रियलाइज करवाई। मैंने बोला कि सब मैं अरेंज करूंगी, बट मैंने कुछ अरेंज नहीं किया, सब कुछ गुरुजी ने करवा दिया। मैंने ये भी सुना उस दिन में, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी इस तरह से भी परीक्षा लेते हैं। जब नया नया कोई सत्संग करवाए तो गुरुजी परीक्षा लेते हैं। मेरी हस्बैंड की कजन घर पे आई, शी इज अ ग्रेट फॉलोअर, आई मीन बहुत ही ब्लेस्ड संगत हैं वो भी। एंड उन्होंने आके बताया कि गुरुजी ऐसे परीक्षा लेते हैं। तो हमारे साथ क्या हुआ, जब हमारे घर में सत्संग था तो एक रात पहले से ही मेरे हस्बैंड का स्टमक अपसेट हो गया, मुझे वायरल फीवर हो गया। इस तरह का फीवर कि दिल्ली की अप्रैल के वेदर में मैं क्विल्ट पहन के सोई थी पूरी रात, कांपते कांपते मैं सोई थी उस दिन, सत्संग से एक दिन पहले। एंड अगले दिन जिस दिन सत्संग था, बस शुरुआत हो रही थी सत्संग की, होने ही लगी थी, जस्ट उस टाइम पे मेरी बहुत ही बुरी तरह से एल्फी से उंगलियां चिपक गई।
एंड मैंने खींच के पैनिक होके वो उंगलियां अपनी छुड़वा तो दी, बट वो बर्न ऐसा हो गया था कि उसमें बबल हो चुका था। मेरी हस्बैंड की कजिन ने मुझे बताया कि गुरुजी ऐसे कष्ट देख के परीक्षा लेते हैं जब आप पहली बारी या दूसरी बारी सत्संग कराओ, आई डोंट नो, बट ये मेरे साथ हुआ। एंड अगेन गुरुजी ने अगर कोई कष्ट दिया था तो उस दिन मेरे कोई कर्म ही काटे थे उन्होंने। इसके अलावा लेट मी सी, हाँ मैं अपने ड्रीम्स का बताती हूँ। मैं यूट्यूब पे रेगुलरली सत्संग सुना करती थी, अभी मेरा थोड़ा कम हो गया, रेगुलर नहीं सुन पाती हूँ, बट मैं रेगुलरली सत्संग सुना करती थी। एंड एक बारी मैं बहुत इमोशनल हो गई एक सत्संग सुन के। एंड मुझे ऐसे लगा कि मैं अभी अगर गुरुजी से मिलती, अगर जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, तो मैं अभी उनके पैर छू पाती। मैं उनके पैर क्यों नहीं छू पाई, और ये वाली फीलिंग लेके मैं बहुत रोते रोते उस दिन सोई। और गुरुजी मेरे ड्रीम में आए उस दिन। एंड अनदर थिंग इज, ड्रीम में जब वो आए तो उन्होंने ट्राउजर एंड टी शर्ट पहना हुआ था। एंड ये वो अटायर है उनका जिसके लिए मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि गुरुजी इसमें कितने कूल लगते हैं ट्राउजर एंड टी शर्ट में। सो उन्होंने ड्रीम में मेरे वही पहना हुआ था, ट्राउजर एंड टी शर्ट। एंड मैं चौखट के बाहर खड़ी होके उनको छुप छुप के देख रही थी, वो अंदर बैठे हुए थे और उन्होंने हाथ से इशारा करके मुझे बुलाया। इट वाज सच अ ब्यूटिफुल ड्रीम। जब मैं गई उनके पास तो मैंने तो उनके चरण छूना, मैंने तो उनके चरण पकड़ ही लिए। एंड उसके बाद मुझे वो वाली फीलिंग कभी नहीं आई कि मैं उनसे मिल नहीं पाई जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, या मैं उनके चरण नहीं छू पाई। अनदर थिंग इज कि मेरे डॉक्यूमेंट्स का हमेशा से पंगा रहता है। आई मीन मेरे डॉक्यूमेंट्स में काफी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काफी सारे इश्यूज मैंने फेस करे हैं। एंड एक ऐसा इशू चल रहा था 2019 में, जो अगर सॉल्व नहीं होता तो काफी मेजर लॉस हो सकता था हमें। बट अगेन 2019 में मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ गुरुजी से, आई मीन बड़े मंदिर। 2019 में फर्स्ट टाइम, आई मीन इस जन्म में, जैसे कि लोग कहते हैं, इस जन्म में जो मेरा मुझे जो रियलाइजेशन है वो 2019 में स्टार्ट हुई मेरी जर्नी। एंड जुलाई में वो मेरा डॉक्यूमेंट का इशू सॉल्व हो गया। इट वाज सच अ ह्यूज रिलीफ। उस वो ऐसा इशू था जिसके लिए हम काफी चक्कर लगा चुके थे, काफी अप्रोच लगा चुके थे, एंड उसके बाद भी वो सॉल्व नहीं हो रहा था। एंड इतना इजीली वो हो गया बड़े मंदिर जाने के बाद। एंड मेरे पासपोर्ट रिलेटेड इशू भी थे काफी, जिसकी वजह से अटक जाता था मेरा पासपोर्ट। सो वो भी गुरुजी ने मिनटों में सॉल्व करवाया। मतलब इट वाज, आई वुड से इट वाज लाइक, आई वुड से बर्थडे गिफ्ट और समथिंग, बिकॉज मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद ही मुझे अपॉइंटमेंट डेट मिली। एंड इट वाज सच अ फास्ट प्रोसेस दिस टाइम। मतलब 2 बारी पहले अटक चुका था, थर्ड टाइम था ये जो मैं गई थी अपॉइंटमेंट लेके। एंड मिनटों के हिसाब से मेरा ये काम हुआ, एज इन की वो हम पासपोर्ट ऑफिस से निकल के हम वहां से निकले हैं, हमारी कार पासपोर्ट ऑफिस वाले रोड पे ही है अभी, सॉर्ट ऑफ पार्किंग में ही है अभी, और मुझे मैसेज आ गया, योर पासपोर्ट हैज बीन सेंट फॉर प्रोसेसिंग। एंड 2 दिन बाद पासपोर्ट, 3 दिन बाद पासपोर्ट आ गया। इतनी स्पीड से उन्होंने काम करवाने होते हैं जब जब उनका देने का आता है। अगेन टाइमिंग उनकी होती है, बट जब वो देने पे आते हैं तो मिनटों के हिसाब से काम होते हैं। अ हाँ, एक चीज और हुई मेरे साथ एक बारी। मैं कुछ सुपर नेचुरल चीजों में एज सच में बिलीव नहीं करती थी, ना मेरे साथ कभी कुछ एक्सपीरियंस हुआ। बट लास्ट ईयर मेरे साथ एक ये, आई डोंट नो क्या था, मैं आज तक आई स्टिल वंडर कि ये था क्या। बट ये हुआ ऐसे कि आई वाज स्लीपिंग, एंड कुछ 3 से 4 के बीच का टाइम होगा, 3 AM to 4 AM के बीच का टाइम होगा। एंड मैं गुरुजी का सत्संग सुन के ही सोई थी। एंड कुछ इश्यूज चल रहे थे दिमाग में, आई वाज फीलिंग स्केयर्ड एंड वट एवर। तो जब मैं सोई तो इनिशियली सडनली मेरी नींद खुलती है, एंड आई रियलाइज कि मुझे ऐसा लगता है जैसे सम एनर्जी हैज एंटर्ड इन माय रूम। एंड मैं आई फील पिन्ड, बिल्कुल जैसे किसी ने मुझे पिन कर दिया हो। एंड आई फेल्ट वेरी स्केयर्ड बिकॉज मैं मेरे बिल्कुल बेड के साथ ही
स्विच है, मैंने सोचा स्विच ऑन करती हूँ, लाइट ऑन करती हूँ, तो मैं अपने हाथ नहीं मूव कर पा रही थी क्योंकि अगेन आई वाज पिन्ड। मैंने सोचा कि मैं मूव करती हूँ थोड़ा, थोड़ा साइड हटती हूँ, उठ के बैठती हूँ। मैं कुछ नहीं, बॉडी पार्ट में अपना कोई बॉडी पार्ट नहीं हिला पा रही थी। फिर मैंने सोचा अच्छा चलो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। तो मेरे मुंह से आवाज भी ना निकले, मतलब शायद जुबान को भी मेरी पिन कर दिया। फिर मैंने मन में ही मंत्र जाप स्टार्ट करा गुरु जी का। एंड मंत्र जाप स्टार्ट करते ही शायद 2 से 3 बार ही मंत्र जाप किया होगा, एंड दैट एनर्जी जस्ट वेंट अवे एंड आई वाज फ्री। और मैं उठ के बैठ गई, मैंने लाइट जलाई। मुझे आई स्टिल वंडर ये था क्या, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि एज सुन एज आई स्टार्टेड मंत्र जाप, दैट एनर्जी जस्ट वेंट अवे। उसके बाद वैसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ आज तक। एक रीसेंट केस मेरे प्रोफेशनल सर्कल में ऐसा हुआ है कि एक ऐसा बैच दिया गया था मेरे को, एंड थोड़ा आई मीन फॉर वट एवर रीजन्स मैंने वो बैच छोड़ दिया। आई वाज लाइक फॉर वट एवर रीजन्स मैंने उस बैच को ट्रेन नहीं किया। एंड अभी ऐसे लगता है कि छोड़ के बहुत अच्छा ही करा उस बैच को, बिकॉज अब जो ट्रेनर उस बैच को ट्रेन कर रही है उसने काफी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं उसमें। तो मुझे ऐसे लगता है अगेन ये भी गुरुजी ने ही इंस्पायर किया मुझे कि मैं वो बैच छोड़ दूं, अदरवाइज शायद वो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही होती। तो ये कुछ चीजें थी। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है मैंने बड़ा ही स्पीड से शेयर करा है अपना सत्संग। मुझे थोड़ा सा, मेरा रेट ऑफ स्पीच थोड़ा सा फास्ट है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा मुझे स्लो बोलना चाहिए था। और अभी मुझे ऐसा भी लगता है कि काफी चीजें मैं मिस कर गई हूँ, मैंने नहीं बताई हैं। बट शायद गुरुजी ने यही सब शेयर करवाना था। बाकी मुझे जैसे याद आएगा मैं दोबारा शेयर करूंगी। जय गुरु जी। संगत जी, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करिएगा गुरु जी। जय गुरु जी।